हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा समस्त राज्य सेवकों द्वारा स्वयं का अचल संपत्ति विवरण आईपीआर जिसे हम बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न को ऑनलाइन भरने के संदर्भ में यहाँ पे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1 जनवरी की स्थिति में स्वयं का अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान है। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट हम ऑनलाइन प्रोसेस पे ही चलेंगे कि यहाँ पे हमें जो अचल संपत्ति विवरण है आईपीआर है वो ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से हमें कैसे फिल करना है, क्योंकि अब जो ये प्रोसेस है पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। पहले क्या होता था कि हमने लास्ट ईयर कोई हमारी संपत्ति भरी थी, उसे सेम एज इट इज़ हम क्लिक करके उसे इस वर्ष के लिए यूज़ में ले लेते थे, बट अब ऐसा नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उनकी एंट्री आपको वापस से करनी होगी। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल पर हम टाइप करेंगे राजकाज 2.0। अगर आप राजकाज 2.0 टाइप करके ये कार्य करेंगे तो आपको 2 बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एसएसओ आईडी से भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको राजकाज आईपीआर मॉड्यूल में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वापस लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा राजकाज 2.0 के लिए। तो अगर आप डायरेक्ट एक बार में ही लॉगिन होना चाहते हैं इस पेज पे, तो आप राजकाज 2.0 टाइप करके ही आईपीआर फिल करें। तो यहाँ पे हम राजकाज पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके राजकाज 2.0 में मिल जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर में इसका होम पेज हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि अचल संपत्ति विवरण से रिलेटेड, कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप रीड कर सकते हैं जो भी यहाँ पे दिए गए हैं पॉइंट्स वगैरह। नहीं करना चाहे तो डायरेक्ट साइन इन पे आपको क्लिक करना है। साइन इन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप आपकी एसएसओ आईडी डालते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, एसएसओ आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पे सिंपल लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जो एसएसओ आईडी है वही डालनी है। बहुत से एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनकी एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट रहती है, एसएसओ आईडी अलग रहती है। तो आपको यहाँ पे एसएसओ आईडी डाल के ही लॉगिन करना है। पासवर्ड डाल दीजिए, कैप्चा कोड डाल दीजिए एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा, धीरे धीरे ये वेबसाइट प्रोसेस करेगी, तो आपको वेट करना है। बीच में कोई भी आपको बैक का बटन प्रेस नहीं करना है। बैक का बटन प्रेस करेंगे तो आप वापस से लॉग आउट हो जाएंगे वेबसाइट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपका नेम मिलेगा, वेलकम टू राजकाज मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले साल आपकी संपत्ति भरी थी, मतलब अगर नील संपत्ति नहीं थी, कुछ प्रॉपर्टी थी, तो आपकी जो प्रिंट आउट है उसका वो आपके पास रखिए। वो कहाँ से आप निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपकी जो भी पिछले साल की जो संपत्ति थी वही आपको एज इट इज़ फिल करनी है, क्योंकि वापस से सारी एंट्री इसमें होने वाली है। अब यहाँ पे आपको नेम मिल जाएगा, वेलकम टू राजकाज मिल जाएगा। इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू, बोर्ड एम्प्लॉय, जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको थोड़ी ही देर में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखेगा, देन सर्विस डिटेल दिखेगी। पर्सनल डिटेल आप देख लीजिए, यहाँ पे जो भी आपकी एसएसओ आईडी है वो आपका आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, हिंदी में नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मेल फीमेल आ जाएगा। ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है कि सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो डीडीओ की आईडी से इसे आप सही करवा सकते हैं। अब इस डिटेल को हम देखेंगे थोड़ा स्क्रॉल करके तो हमारी मेल आईडी भी मिलती है, हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी मिलता है। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आपकी सारी डिटेल अगर सही है तो आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास मेन काम आता है सर्विस डिटेल का। सर्विस डिटेल में आप ये ध्यान रखिए कि अभी जो ये पोर्टल न्यू लॉन्च किया गया है आईपीआर के लिए, भरा तो राजकाज आईपीआर से ही जा रहा है लेकिन राजकाज 2.0 पे जा रहा है। तो ये न्यू पोर्टल अभी यहाँ पे अपडेट किया गया है। इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे जिनके भी पेरेंटल डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन सही मिल रहे हैं, जैसे बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे अधिकतर डिपार्टमेंट हैं जिनमें मिनिस्ट्रियल कैडर की पोस्ट नहीं मिल रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में भी नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है। संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप थर्ड ग्रेड टीचर यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो गजेटेड की पोस्ट दिखेगी। साथ ही यहाँ पे आपको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर टीचर नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे अभी यहाँ पे क्वेरीज बाकी हैं जो अपडेटेड होना यहाँ पे शेष हैं। तो इसके लिए आपको पहले मैं एक बार बता देता हूँ किसी की भी अपडेट करके। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग टाइप में क्या सेलेक्ट करना है। सबसे पहले ज्वाइनिंग टाइप में आपके पास ऑप्शंस ओपन होते हैं, रिक्रूटमेंट, री रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड डेपुटेशन। अब समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं थर्ड ग्रेड टीचर का, अभी भी वो थर्ड ग्रेड टीचर ही है तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है।
अगर वो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में प्रमोट हो गया है तो यहाँ पे प्रमोशन सेलेक्ट कीजिए। ये चीज़ सभी के लिए रहेगी, जो प्रमोट हो चुके हैं प्रमोट वालों को प्रमोशन सेलेक्ट करना है, जो सेम पोस्ट पे ही हैं उन्हें रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ हमने प्रमोशन सेलेक्ट कर लिया। अब सर्विस डेजिग्नेशन इस पर क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन मिलते हैं, सर्विस डेजिग्नेशन एंड डायरेक्ट डेजिग्नेशन। तो आपको यहाँ पे सर्विस डेजिग्नेशन ये रहने देना है। अब मेन ऑप्शन आता है पेरेंट डिपार्टमेंट ऑफिस, इस पे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे क्योंकि राजस्थान में अलग अलग विभाग हैं तो सभी डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट आ जाएगा, और भी डिपार्टमेंट आ जाएंगे। सारे डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो इस विभाग में लगे हुए हैं वो सभी कर्मचारी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट सम्मिलित करेंगे। माइंस डिपार्टमेंट है, पंचायती राज डिपार्टमेंट यहाँ पे एलिमेंट्री का आ जाएगा आपके पास, जो भी टीचर्स है थर्ड ग्रेड के उनके लिए आ जाएगा, पीडी वालों के लिए आ जाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा। एंड जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके लिए यहाँ पे संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, संस्कृत एजुकेशन हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, वॉटेवर जो भी हो। तो यहाँ पे आपको वो डिपार्टमेंट आपका सेलेक्ट कर। अब आपको यहाँ पे सर्विस रूल नेम मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देखेंगे संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के लिए केवल एक ही टैब ओपन है, राजस्थान संस्कृत एजुकेशन स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज। इसमें मिनिस्ट्रियल नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब इसको हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे सर्विस क्लासिफिकेशन। सर्विस क्लासिफिकेशन में भी आपको यहाँ पे दो ही यहाँ पे क्लासिफिकेशन मिलते हैं, स्टेट सर्विस, मिनिस्ट्रियल, ये सबऑर्डिनेट सर्विस। तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे मिनिस्ट्रियल सर्विस। इसके लिए अगर ये एक दो दिन में नहीं आता है तो आपको राजकाज के मेल करना पड़ेगा, आपके एचओडी डिपार्टमेंट को लिखना पड़ेगा ताकि वो आगे आपकी बात पहुँचा सकें एंड आप सभी समय रहते यहाँ पे आपका आईपीआर फिल कर सके, क्योंकि लास्ट डेट में यहाँ पे ओटीपी में इशू रहता है आईपीआर को ई साइन करने में या सबमिट करने में। तो यहाँ पे हम अभी सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्ट करेंगे। सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्ट करते हैं आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे आपको पोस्टें यहाँ पे मिल जाती है। सब डिप्यूटी इंस्पेक्टर, पीटीआई, सीनियर टीचर, लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड, पीटीआई थर्ड ग्रेड, टीचर। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे टीचर सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें आप देखिए टेक्निकल इशू क्या है कि जैसे संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने टीचर यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करी तो एम्प्लॉय टाइप में क्या आता है, गजेटेड। तो ये कहाँ से सही होगा, आपके या तो एचओडी डिपार्टमेंट से बात कीजिए ताकि वो राजकाज को मेल करेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है। लेकिन टीचर की जगह अगर हम यहाँ पे सीनियर टीचर सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप में आ जाएगा नॉट गजेटेड, नॉन गजेटेड। आप देख सकते हैं आप कि कितना डिफरेंस है, थर्ड ग्रेड को इन्होंने गजेटेड बना दिया, सीनियर टीचर को नॉन गजेटेड। तो ये एक तरह से टेक्निकल इशू है। लेकिन अगर आप जब भी यहाँ पे आपकी पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, ये हर डिपार्टमेंट के लिए नहीं रहेगा, जो भी ये चीज़ आ रही है अदर डिपार्टमेंट वाले अपना इसी तरह से डेजिग्नेशन पेरेंटल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टर्म में परमानेंट मिल जाएगा, सर्विस ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, करंट पोस्टिंग ऑफिस, मतलब करंट पोस्टिंग ऑफिस कौन सा है आपका वो हम यहाँ से सेलेक्ट करना मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको आपकी बेसिक पे मूल वेतन यहाँ पे डालना है, डीडीओ का कोड आपकी सैलरी स्लिप पे मिल जाएगा, ये आपके ऑफिस में पूछ लीजिए, कहीं से ही पता चल जाएगा, 2 मिनट की बात है, कोई बता देगा आपको। तो डीडीओ कोड यहाँ डाल देंगे। उसके बाद पहले हम यहाँ पे करंट पोस्टिंग ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। करंट पोस्टिंग ऑफिस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे थोड़ा सा ये वेबसाइट स्लो चलता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेलेक्ट रेडियो, यहाँ पे गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप सर्च करके आपके स्कूल का नेम, डिपार्टमेंट का नेम, जिस भी ऑफिस में काम करते हैं उसका नेम टाइप करके भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर सर्च हो जाता है तो नीचे आप देखेंगे अभी यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट सर्च हो रहे हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया हुआ है कोटा। तो कोटा को अगर आपको जैसे मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट यहाँ आपको सर्च हो ही नहीं रहा है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉट फाउंड इन लिस्ट, इस पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, आपके ऑफिस या स्कूल का या डिपार्टमेंट का नेम डालना है, सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट या ऑफिस, स्कूल का नेम या ऑफिस का नेम सर्च करना है तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के पास एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है ब्लू कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मैंने मेंशन करना होगा, कोटा है, बूंदी है, बाजा है, झालावाड़ है, जयपुर है, जो भी है वॉटेवर आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो कोटा में जितने भी यहाँ पे ऑफिसेज हैं उनके नेम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सारे शो हो गए हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से ऑफिस सेलेक्ट करना है तो आपको ऑफिस का नेम यहाँ से सर्च करना है, तो ऑफिस वाले के आगे जो ब्लू टिक है उसके क्लिक करना।
ऐसे ही जब आपको यहाँ पे ऑफिस आपका सेलेक्ट करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी होगी, तो ब्लू टिक वाले पे ही क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे हम ऑफिस नेम एंटर करेंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे जैसे ऑफिस कंटेंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ना, तो आप देखेंगे कि संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल का विनोबा भावे स्कूल का नेम यहाँ पे शो हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जाके, एंड ऑफिस नेम आपका यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी स्कूल है आपका गोविंद नगर में है, करनी नगर में है, वो आप यहाँ पे शॉर्ट में नेम डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके स्कूल की डिटेल या ऑफिस की डिटेल सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी। इसको चेकबॉक्स पे सिंपल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी बेसिक पे डालनी है, डीडीओ कोड डालना है, देन स्क्रॉल बटन पे। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट रहता है कि ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, इसको खाली छोड़ दीजिए, इसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपकी प्रोफाइल यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सर्विस डिटेल, पोस्टिंग डिटेल्स, वर्क असाइनमेंट डिटेल, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपके यहाँ पे पर्सनल डिटेल एंड सर्विस डिटेल दोनों अपडेट हो चुकी है। अब आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो यहाँ पे 3 लाइन्स मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक ना करें, इसके नीचे ऐप्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने का बाद आपको यहाँ पे आईपीआर का ऑप्शन मिलेगा, इस आईपीआर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि आईपीआर मॉड्यूल अब फिल करने के लिए आपके पास ओपन हो गया है। पहला क्या काम था हमारा, प्रोफाइल अपडेट करने का। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, वेलकम टू आईपीआर पोर्टल। अब 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिक्लेयर आईपीआर एज निल। जिन कार्मिकों की संपत्ति निल है वो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपने वहाँ पे सर्विस डिटेल में अपडेट करते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है, तो अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल पे आप यहाँ पे क्लिक करके आपकी प्रोफाइल वापस से अपडेट कर सकते हैं। साथ ही जो भी आपके पुराने आईपीआर आपने फिल किए हुए हैं, व्यू ओल्ड आईपीआर का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। इस पर क्लिक करके या फिर गूगल पर जाकर राजकाज आईपीआर स्टेटस लिख के आप वहाँ पे अपना पुराना आईपीआर एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से निकाल सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा व्यू ओल्ड आईपीआर पे क्लिक करके। तो यहाँ से आपका पुराना आईपीआर आपके पास होना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी की डिटेल आपको पहले से पता भी होगी। अब हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो एड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टी टाइप का। सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ पे अब आपकी जो प्रॉपर्टी वो एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मेरी रेजिडेंशियल है, मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है सेलेक्ट प्रॉपर्टी सब टाइप। अब इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट है, फ्लैट है, विला है, लैंड है, क्या है वो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने प्लॉट लिया हुआ है तो प्लॉट यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। अब आपके पास प्रॉपर्टी एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। एड्रेस लोकेशन, रूरल है या अर्बन है, ग्रामीण है या शहरी क्षेत्र में। अगर शहरी क्षेत्र में तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, रूरल है तो ये सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको आपका प्लॉट नंबर डालना है, लैंडमार्क डालना है, किस एरिया में है, उसका पिन कोड डालेंगे, और एंटर कंट्री, यहाँ पे उसके अपने देश का नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो मैं एक बार ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे एड्रेस लाइन में हमने हमारा एड्रेस डाल दिया है, जो भी प्लॉट का एड्रेस है। एड्रेस लाइन 2 में हमने लोकेशन डाल दी है जो है। उसके बाद पिन कोड डालना है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब सेलेक्ट करना है। सिटी डालने की ज़रूरत नहीं है, डिजी पिन भी डालने की ज़रूरत नहीं है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अक्षांश देशांतर होता है इसका मतलब, ये आपके गूगल मैप पे निकल जाता है। आपकी मर्जी हो तो डालिए, वरना इस लफड़े में ना पड़े, इसको खाली छोड़ दीजिए आप यहाँ पे। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ओनरशिप डिटेल्स, ओन्ड बाय सेल्फ है, डिपेंडेंट है या जॉइंट है। प्रॉपर्टी सेल्फ की है आपकी, डिपेंडेंट है मतलब किसी मतलब आपके बच्चे की मान सकते हैं डिपेंडेंट में, या आपको तो आपने उसको दिलाई है, परचेस करवाई है, या जॉइंट है, या आपके हस्बैंड वाइफ दोनों की है, या किसी अदर का भी नेम है इसमें। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ है तो आपको सेल्फ सेलेक्ट करना है, जॉइंट है तो जॉइंट सेलेक्ट करना है। जॉइंट में आपको रिलेशन सेलेक्ट करना होगा कि किसके साथ यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी जॉइंट है, नेम डालना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर और ऐड टू लिस्ट करना होगा। यहाँ पे इस केस में यहाँ सेल्फ है तो हम सेल्फ सेलेक्ट करेंगे, देन स्क्रॉल करेंगे। मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, अब फाइनेंशियल डिटेल्स में हमारे पास ऑप्शन आता है मैनर ऑफ एक्विजिशन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। मतलब ये जो संपत्ति आपको मिली है, परचेस करी है, इनहेरिटेंस या विल है, पैतृक है,
गिफ्ट है या लीज पे है, मतलब किसी ने आपको गिफ्ट की है, आपने खरीदी है, पैतृक से मिली है संपत्ति, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आपने परचेस करी तो परचेस पे अब आपने यहाँ पे मैनर ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे डेट डालनी है, किस डेट को आपने ये परचेस किया है, वो डेट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। परचेस डिटेल, ये जो परचेस किया है आपने प्लॉट या लैंड, तो ये आपने आपने लोन लिया है, सेविंग से किया है, हेल्प फ्रॉम फैमिली या फ्रेंड से किया है, तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना होगा कितने का आपने ये प्लॉट लिया है। तो वो यहाँ पे हम यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, हमने लोन से लिया है तो लोन अमाउंट यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। इसको थोड़ा सा अब स्क्रॉल करेंगे। डिटेल्स ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हुम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये किससे एक्वायर करी है आपने, तो उसका नेम आ जाएगा, जिससे भी खरीदी है मतलब उसका नेम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रेजेंट वैल्यू क्या है इस प्रॉपर्टी की अभी, अगर इससे कोई आपको इनकम भी हो रही है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल सेव बटन पे क्लिक, सेव बटन पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे प्रॉपर्टी एडिड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सक्सेसफुली यहाँ पे एक ऐड हो चुकी है, उसकी प्रेजेंट यहाँ पे वैल्यूएशन आ गया, उसका टोटल प्रॉपर्टी आ गई है, रेजिडेंशियल आ गया है। अब आपको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अगर ऐड करनी तो देखिए डिक्लेयर आईपीआर के पास ही एक ऑप्शन दिया गया है ऐड प्रॉपर्टी का। ऐड प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करके यहाँ पे उस एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। जैसे 4-5 प्रॉपर्टी और है आपकी, तो 1 बाय 1 ऐड करके सारी डिटेल वन स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ शो होने आपके यहाँ पे लग जाएगी। अब इस डिटेल को स्क्रॉल करके बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी अगर आपने फिल कर दी है लेकिन गलत भरने में आ जाती है बहुत बार, तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स मिलेगी, यहाँ पे आपको 3 लाइन्स मिलेगी, 3 डॉट्स मिलेंगे, इस पर क्लिक कीजिए, अपडेट कर दीजिए प्रॉपर्टी या डिलीट ही कर दीजिए। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल गलत भर दी है तो डिलीट प्रॉपर्टी पूरी की पूरी यहाँ से हो जाएगी, वापस से ऐड प्रॉपर्टी कर लीजिए। अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं, तो इसको अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब सिंपल हम डिक्लेयर आईपीआर पे क्लिक करें। डिक्लेयर आईपीआर पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जो भी आपके डेजिग्नेशन है, कैडर नेम है, पेरेंट डिपार्टमेंट, पोस्टेड डिपार्टमेंट, वो सब आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूएशन आ जाएगा प्रॉपर्टी का, टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, परचेज वैल्यू क्या थी, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, टोटल इनकम क्या है, सारी डिटेल अब यहाँ पे शो होगी, पहले ऐसा शो नहीं होता था। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका एड्रेस आ जाएगा, डेट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, मोड ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, परचेज वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एनुअल इनकम, सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको सिंपल डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद एंटर द ओटीपी, अब आपको यहाँ पे ओटीपी आपका मेंशन करना है एंड सिंपल वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपका आईपीआर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न अचल संपत्ति विवरण सक्सेसफुली यहाँ से फिल हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है, साथ ही साथ सबसे पहले सर्विस डिटेल अपडेट करेंगे, प्रोफाइल आपकी रहेगी। अगर आपके पास जैसे आप ओपन करते हैं एंड प्रोफाइल आपकी ब्लैंक आती है तो इसका मतलब है साइट इशू है, लेकिन अगर वो मैपिंग के लिए आपको बोलता है तो आपके या तो डीडीओ की आईडी से या फिर आपको यहाँ पे आपके एचओडी डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा या राजकाज पे मेल करना पड़ेगा, तभी वो आपकी आईडी यहाँ पे मैप करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको आपका आईपीआर कैसे फिल करना है, कैसे सर्विस डिटेल अपडेट करनी है, कैसे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ऐड करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी है। अब जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।